नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संभल जाने के मामले पर धरने पर बैठे सपा नेता माता प्रसाद त्रिपाठी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा वाले हमेशा धरने पर बैठते रहते हैं, उनके धरने को कौन नोटिस में लेता है। जहां उनकी इच्छा होती है वहीं धरने पर बैठ जाते हैं, उनका आईना ही दूसरा है। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है, निचली अदालत की कार्रवाई को रोका है। सर्वे रिपोर्ट के बाद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, अदालत के बारे में फैसला करेगी। सपा को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है और ना तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना ही उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भरोसा है। वह जो कुछ कहे वह सब कुछ सही है। पहले कांग्रेस में चलता था खाता ना वही सीताराम केसरी, जो कहे वही सही। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर पक्षपात कर रही है और जब उससे अवसर मिलेगा वह भाजपा के कमल के फूल को खिलाएगी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 16 जनवरी मकर संक्रांति से महाकुंभ प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को अभूतपूर्व ऐतिहासिक बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। महाकुंभ के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। सरकार द्वारा करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिस तरह से अयोध्या में योजनाबद्ध तरीके से विविध प्रकार की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ के तैयारी की दृष्टि से योजनाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ में 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, राज्य सरकार उस पर कार्य कर रही है। हमेशा वो धरने पर बैठते रहते हैं, उनके धरने को नोटिस कौन लेता है। वहाँ जब उनकी इच्छा होती है वहीं पर वो धरने पर बैठ जाते हैं, तो उनका आईना ही दूसरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को तो रोका नहीं है, नीचे की अदालत की कार्रवाई को रोका और कहा कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 10 दिनों के भीतर भेज दी जाए, बंद लिफाफे में सीक्रेट तरीके से। तो अदालत के भीतर अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। उन्हें किसी भी न न्यायपालिका पर भरोसा है, उनको न भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर उनको भरोसा है। तो वो जो कुछ भी कहें वो सब सही। पहले चलता था कि खाता न बही और सीताराम केसरी, जो कहें वो सही। हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता लोकसभा के चुनाव के परिणाम का वो पश्चाताप कर रही है और जब कभी भी उसे अवसर मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल को खिलाएगी। साल महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में और 14 जनवरी से मकर संक्रांति से वो प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाए जाने की दृष्टि से पूरे प्रयास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यक्रम वहाँ पर संभावना है कि उसके पहले वो आए और जो वहाँ की विविध योजनाएं जो वहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई हैं उसमें से अधिकांश का 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के योजनाओं का उनके हाथों में लोकार्पण के तारीखें भी निर्धारित होने वाली हैं। अयोध्या में इस प्रकार से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके और विविध प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर प्रारंभ हमारी दोनों डबल इंजन की सरकारों ने किया और पूरा किया। अधिकांश उसमें से पूरी हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ की तैयारी की दृष्टि से भी प्रयागराज में ऐसी योजनाओं को तेज गति से उसको पूरा किया जा रहा है, जिससे कि करोड़ों की संख्या में यह अनुमान किया जाता है कि 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस 1.5 महीने के महाकुंभ के पर्व में आएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।